पहला तो कोरियोग्राफर्स की कोई सैलरी फ़िक्स नहीं है, और अगर जो अच्छे रिप्यूटेड कोरियोग्राफर्स हैं उनके एक अपने रेट्स हैं। लेकिन स्कूल वाले या कोई और भी बड़ी सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ऐसे कल का बच्चा उठाते हैं और उससे कोरियोग्राफ करा लेते हैं फंक्शन। एक तो ये फ़िक्स होना चाहिए कि वो कोरियोग्राफर है या नहीं है, एक तो वो मोनोपोली चलती है। दूसरा, जो अभी के टाइम बड़े सारे कोरियोग्राफर्स हमसे कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि स्कूल उनको सैलरी नहीं दे रहा। तो स्कूल बोलते हैं इस साल तो एक्टिविटीज़ होंगी ही नहीं, तो इसीलिए आपका ज़रूरी नहीं है। तो जबकि ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन घर तो है उनका भी। हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि जिस भी किसी कोरियोग्राफर को ये दिक्कत आ रही है या किसी डांस टीचर को ये दिक्कत आ रही है, वो हमसे कांटेक्ट करें, जैक्सन सर से कांटेक्ट करें, गुरुजी से कांटेक्ट करें, हमसे कर सकते हैं। हम उनकी डिमांड्स जो होंगी वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, और यही चीज़ें हम हमारे एलजी साहब या डीसी साहब उनसे भी डिस्कस करेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं। आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। आज ऑल जम्मू कश्मीर कोरियोग्राफर एसोसिएशन बनाई गई है। जी हाँ, हर एक चीज़ के लिए एसोसिएशन ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते हर एक को इतनी मार पड़ी है कि हर एक को इस वक्त ज़रूरत है जो उनकी बातें हैं उनको रखने के लिए। तो इन्होंने आज जो है एसोसिएशन बनाई है। चलिए बातचीत करते हैं कि क्या क्या इनके मुद्दे हैं जो इनके जो है कोविड-19 के चलते। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं जिया शर्मा जैक्सन, प्रेसिडेंट ऑल J&K कोरियोग्राफर एसोसिएशन जम्मू। और ये एसोसिएशन हमें बनाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि बनानी भी चाहिए कि हमारे बहुत सारे मसले हैं जो कोरियोग्राफर्स के, क्योंकि जैसे हमारे इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं, उनके सभी रेंट बेस्ड हैं, उनका किराया चढ़ रहा है। हम लोग किराया कहाँ से दें? जब तक क्लासेस ही नहीं लगेंगी तो तब तक जो है हम किराया कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट की तरफ से ये भी हमारी एक गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, क्लासेस हम कैसे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इन चीज़ों का हमें एक गाइडलाइन प्रॉपर मिले। और गवर्नमेंट हमारी तरफ भी ध्यान दे के, कलाकार भी हैं जम्मू में, और गवर्नर साहब से हमारी ये गुहार है कि इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। जो अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जितने भी हमारे कोरियोग्राफर स्कूलों में जॉब करते हैं, उनको स्कूल से कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई पे नहीं मिल रही, हालांकि वो अल्टरनेट डेज में हैं या वो लोग परमानेंट जॉब में हैं। कुछ 2-4 जो लोगों को अगर मिल भी रही होगी तो वो मुश्किल से है, वो भी पूरी नहीं, या हाफ मिल रही होगी। वो स्कूल्स को भी इन जो जितने इंस्ट्रक्टर हैं सभी को पेमेंट मिलनी चाहिए, ये भी एक मसला है। और दूसरा हमारा कल्चर का जो मसला है, जो हम लोग अपने कल्चर को जो भी बहुत सारा बढ़ावा देना चाहते हैं और वो नेशनल इंटरनेशनल पे लेकर जाना चाहते हैं। देखो, हमारे जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं सबके परिवार हैं, सबके बच्चे हैं। जब तक ये हम लोग इस चीज़ में अगर प्रॉपर जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम अपने घर को कैसे चला? देखा जाए तो पहले अगर कोरियोग्राफर आपका नाम जो है पूरे जम्मू में जाना जाता है, कई और कोरियोग्राफर का नाम भी जाना, लेकिन तब आपने एसोसिएशन को नहीं बनाया। लेकिन अब जब कोविड-19 के चलते हर एक को पता चल गया कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है, तो इस वक्त आपने एसोसिएशन को बनाया है। किस तरह की परेशानियाँ आपको कोविड-19 के चलते आई? देखिए, हमारे पहले बोला मैं सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं, दूरदर्शन के प्रोग्राम बंद हैं, कल्चर अकेडमी के प्रोग्राम बंद हैं, टूरिज़्म के प्रोग्राम बंद हैं, प्राइवेट प्रोग्राम बंद हैं। जितने भी हमारे शोज़ होते थे सारे शोज़ जो हैं सभी बंद पड़े हैं, और जो अर्निंग जो पैसा आने का जो सिस्टम है वो सारा बंद हो गया है। लेकिन घर चलाना मुश्किल हो गया है हम लोगों को कि घर कैसे चलाएं, बच्चों की फ़ीसें कहाँ से दें और इंस्टीट्यूट के रेंट कहाँ से दें। ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर आर्टिस्ट हैं, अगर स्टेट के लिए काम करते हैं, कल्चर के लिए काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को भी कम से कम जो है सहायता इन कलाकारों की करनी चाहिए। प्रोग्राम चल सकते हैं, देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, वो चैनल पर चलाएं, आर्टिस्ट को पैसा मिल सकता है, कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। हमारी गुहार है गवर्नर साहब से कि हमारे जम्मू के कलाकारों के लिए भी, हमारे कोरियोग्राफर्स या परफॉर्मर डांसर्स के लिए भी इस बारे में सोचा जाए ताकि हम भी अपना घर चला सकें। अगर अब आपने एसोसिएशन को बना लिया है तो एसोसिएशन का क्या कुछ जो है आपके कोरियोग्राफर है उनको फ़ायदा मिलेगा? किस तरह से आप उनकी मदद जो है वो करेंगे? मैम, मैं नरेंद्र भारद्वाज, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे यही मेन इश्यूज़ हैं मैम कि पहला तो कोरियोग्राफर्स की कोई सैलरी फ़िक्स नहीं है, और अगर जो अच्छे रिप्यूटेड कोरियोग्राफर्स हैं उनके एक अपने रेट्स हैं। लेकिन स्कूल वाले या कोई और भी बड़ी सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो ऐसे कल का बच्चा उठाते हैं और उससे कोरियोग्राफ करा लेते हैं फंक्शन। एक तो ये फ़िक्स होना चाहिए कि वो कोरियोग्राफर है या नहीं है, एक तो वो मोनोपोली चलती है। दूसरा, जो अभी के टाइम बड़े सारे कोरियोग्राफर्स हमसे कांटेक्ट करके बोल रहे हैं कि स्कूल उनको सैलरी नहीं दे रहा। तो स्कूल बोलते हैं इस साल तो एक्टिविटीज़ होंगी ही नहीं, तो इसीलिए आपका ज़रूरी नहीं है।
तो जबकि ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन घर तो है उनका भी, तो ये स्कूल को भी चाहिए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि जिस भी किसी कोरियोग्राफर को ये दिक्कत आ रही है या किसी डांस टीचर को ये दिक्कत आ रही है, वो हमसे कांटेक्ट करें, जैक्सन सर से कांटेक्ट करें, गुरुजी से कांटेक्ट करें, हमसे कर सकते हैं। हम उनकी डिमांड्स जो होंगी वो स्कूल मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और यही चीज़ें हम हमारे एलजी साहब या डीसी साहब उनसे भी डिस्कस करेंगे कि इश्यूज़ क्या हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू जी। सर, लगता नहीं है कि कल्चरल अकेडमी को पहले से ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने अभी आपकी उम्र को भी देखकर कहा जा सकता है कि आपने काफ़ी समय जो है अपने जम्मू शहर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है और जम्मू कश्मीर के कल्चर को जो है रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है। तो लगता नहीं है कि कल्चरल अकेडमी को पहले ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए था? आप ठीक कह रहे हैं। एक तो होता है कि चिल्ला चिल्ला के कहना कि हमारी मदद करो जी। और एक होता है कि इंसानियत के नाते, आर्टिस्ट के नाते जिन्होंने इस कल्चर अकेडमी को आगे तक पहुंचाया है, यही नहीं बाहर फॉरेन कंट्री तक इसका नाम हुआ है, वह पहुंचाने वाले आर्टिस्ट ही होते हैं, स्टेज नहीं होती। अगर स्टेज तो तब है जब आर्टिस्ट है। तो इनको तो चाहिए यही था कि ये समय पर ही एक डिसीज़न लेते कि हम इन आर्टिस्टों की क्या मदद कर सकते हैं। और चलो महीने का कुछ ना कुछ का है, जितना भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, लेकिन आटे में जैसे नमक डालते हैं ऐसे कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए था, जो अभी तक इन्होंने सोचा ही नहीं। और ना ही हमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, मैं किसी को वह वो नहीं दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन ना ही विचार नहीं भी आता कई दफ़ा, तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसा नहीं आया कि यह आर्टिस्टों को भी कुछ मदद करनी चाहिए, जो अपने देश की सभ्यता को दूर दूर तक फैलाते हैं, आगे ले जाते हैं। आर्टिस्ट है तो स्टेज है, अगर आर्टिस्ट नहीं तो स्टेज नहीं। मैंने यहाँ क्लासिकल कथक नृत्य इस समय जितने भी आप देख रहे हैं जो आर्टिस्ट, ये सब मेरे ही हाथों से सीखे हुए हैं। ये मैं प्राउड नहीं कर रहा, जो मुझे गुरुजी ने सिखाया वो मैंने अपने जम्मू में बांटा ताकि मेरे जम्मू में कला और बढ़े। तो ये सारे है काम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी मुसीबत की घड़ी में, जिस समय ये कोरोना काल चल रहा है, सिर्फ हमारा जम्मू ही नहीं चल रहा, पूरी दुनिया में ये है बड़ी मुसीबत आ गई है। एक तो ईश्वर सबसे पहले इस मुसीबत से हमें निजात दिलाए, छुटकारा दिलाए, सारी दुनिया में सुख शांति हो। और इसी के साथ साथ चाहूँगा कि गवर्नमेंट तथा कल्चर अकेडमी आर्टिस्टों के बारे में भी सोचे, जिन्होंने कल्चर अकेडमी का नाम दूर तक किया है, अपने भारत की कला को दूर तक पहुंचाया है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इनके लिए भी, आर्टिस्टों के लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर सोचें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि आज कोरियोग्राफर की तरफ से एसोसिएशन को बनाया गया है। जी हाँ, कोविड-19 के चलते हर एक को पता चल गया है कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है। तो अब जो है इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ ये डिमांड रखते हैं कि कल्चरल अकेडमी को कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन लोगों के लिए भी जो है सोचना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इनका ये भी कहना है कि जो कोरियोग्राफर स्कूल्स में हैं, उनको जिनको जो है सैलरी नहीं मिल रही है, वो इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने पूरे जो है यहाँ पर मेंबर्स को एक गठन किया है। यहाँ पर ऑल जम्मू कश्मीर कोरियोग्राफर एसोसिएशन को जो है इन्होंने बनाया है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।